जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और यह क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, जो कि हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका इस बार एग्ज़ाम लिखित पैटर्न पर संचालित कराया जा रहा है, उन सभी के लिए खासकर आज की ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपकी भी परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, तो इस प्रश्न पत्र को पूरा आपको तैयार करना है। और जो खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, उनको मैं आज इस प्रश्न पत्र के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर टाइटल आपका है नई शिक्षा प्रणाली के आधार पर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और ये 75 मार्क्स का आपका पेपर आयोजित कराया जाएगा। एक ही पेपर आपका आयोजित होगा। ओके, चलिए, तो समय यहाँ पर देखिए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 3 घंटे का दिया गया है, लेकिन आप सबकी विश्वविद्यालय में 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके हैं वो 75 हैं, यहाँ पर 50 हैं। ठीक है, चलिए सभी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न हैं, जिनमें से 5 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी बरेली विश्वविद्यालय में भी पेपर संचालित नहीं हुआ है, तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी, चाहे आप अवध विश्वविद्यालय से हों या बरेली विश्वविद्यालय से हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी CCU से हों, या बिहार विश्वविद्यालय से हों, सभी के लिए खासकर महत्वपूर्ण है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विच इंडियन केमिस्ट हैज रिसीव भारत रत्न। किस भारतीय रसायन शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई बार पूछा गया है, ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में तो कई बार पूछा गया है, अवध विश्वविद्यालय में अभी तक प्रश्न नहीं बना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप अगर आसान शब्दों में समझे तो 1 मिनट में आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कीजिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन CH3F एंड CH3Cl एंड वाई। क्वेश्चन था कि मेथिल फ्लोराइड और मेथिल क्लोराइड में किसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। डाइपोल मोमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और डाइपोल मोमेंट से प्रश्न हमेशा बनता है। ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड ये भी निकालना आ जाएगा कि किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है जो रिपीटेड वाले प्रश्न है। डिफाइन द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक जो है ये रेजेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण के सहित नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को परिभाषित कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है और आने की संभावना 100% है इस बार। ओके, तो इस प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मेथिल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की सबसे अस्थायी कुर्सी संरचना बनाइए। अब ये क्वेश्चन किस यूनिट का है, तो यूनिट नंबर 6 आपका आइसोमेरिज्म के टॉपिक का ये प्रश्न है, और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तो चेयर एंड बोर्ड फॉर्म ये तैयार करके जाइएगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन एक आध दो एग्जाम्पल आप अभी देख लीजिए, अभी समय है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, जिसमें है फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 6y - 3x + 2 = 0। भाई इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। आपकी लास्ट यूनिट का है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जो यूनिट नंबर आपका 8 है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। हो सकता है ये प्रश्न आए, हो सकता है लॉग से एक प्रश्न पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंशियबिलिटी से। फिलहाल आप प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, और इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल लॉग के 2 प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा,
ठीक है, बहुत ही सरल मेथड वो आपसे पूछा जाएगा। मेरे पास PDF है, मैं अभी आपको टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ, वही पढ़ लीजिएगा, वही आपके एग्जाम में अगर मैथमेटिकल से आएगा तो वहीं से आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैटिक एनर्जी, एक्सप्लेन द बॉर्न हैबर साइकिल फॉर कैलकुलेटिंग द लैटिक एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड बाय टेकिंग द सुटेबल एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन था जालक ऊर्जा, तो आप जालक ऊर्जा के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। और बॉर्न हैबर साइकिल ये अभी तक का तो अवध विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय में नहीं आया है, तो ध्यान दीजिएगा जालक ऊर्जा के टॉपिक को आप तैयार करके जाएं। ठीक है, लैटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर सेम इन कार्बोनेट CO2- आयन। कार्बोनेट CO3 चार्ज ऋणायन के सभी CO बंध समान क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इस बार अवध विश्वविद्यालय का सबसे प्रमुख प्रश्न बनेगा। डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे BBT के नाम से आप जानते हैं, कई बार मैंने इस पर चर्चा किया है कि BBT से प्रश्न आएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसकी लिमिटेशन, इसकी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत हिंदी में कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और इसकी सीमा पर चर्चा कीजिए। 100% सभी लोग नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर, भाई कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय और बरेली विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं 10 नंबर कन्फर्म करना भाई, तो BBT के टॉपिक को तैयार करके जाइएगा। अभी से आप लग जाइए, इसका रिवीजन कर डालिए, 10 नंबर आप कन्फर्म कर लीजिए अपना। ओके, तो ये खासकर महत्वपूर्ण है। अगला है आपका B नंबर है यूजिंग द वेस्पर थ्योरी प्रिडिकेट द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको वेस्पर थ्योरी की सहायता से वेस्पर सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्नलिखित अणुओं में आकार और इनके संकरण बताने हैं। आकार यानी शेप SF4 I3- NH3 H3O+, इसमें संकरण आपको बताना है कि संकरण इसका क्या है और इसका शेप कैसा होगा, यानी कि इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। P वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक यही प्रश्न रिपीट हो सकता है। ओके, तो इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयन विभव है, क्या है आयन विभव को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा कीजिए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल से प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है यूजिंग द स्टेलर रूल, स्टेलर का नियम, स्टेलर का नियम आप तैयार कर लेंगे। बाकी देखना यहाँ पर है कि स्टेलर का नियम क्या है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EBN नंबर जिसे कहते हैं ENC, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ENC क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइम में पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि स्टेलर का नियम क्या है या पूछ लेगा ENC क्या है। तो अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं कि यूजिंग द स्टेलर रूल कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na एंड S, ठीक है, तो दोनों में से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आने की संभावना है, लेकिन ENC कई बार पूछा जा चुका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कई बार वेरी शॉर्ट टाइप में आया हुआ है और इस बार आने की संभावना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन द प्रिडिक्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायंस। अतः संयुग्मन क्या है, यह कार्बोधनायन के स्थिरता के क्रम को बताने में कैसे उपयोग करता है, ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हर विश्वविद्यालय में हर वर्ष कह लीजिए तो हर वर्ष ये रिपीट होता है और इस बार भी 100% आएगा आपके एग्जाम में, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार करके जाइएगा अत संयुग्मन के टॉपिक को। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विथ रीजन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेरण प्रभाव क्या है। प्रेरण प्रभाव कई बार रिपीट हुआ है काफ़ी विश्वविद्यालय में, तो इस बार आने की संभावना भी है दोस्तों। प्रेरण प्रभाव की फिलहाल इस तरह से तो नहीं, अम्लीयता बताने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रेरण प्रभाव क्या है, ठीक है, तो प्रेरण प्रभाव के टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, व्हाट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए होंगे और उसको आपको कंप्लीट करना होगा रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंसी भी आप समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए, बी वाले सेक्शन में है कि एक्सप्लेन द आइसोटोप इफेक्ट विथ ए सूटेबल एग्जाम्पल। उचित उदाहरण देते हुए आइसोटोप प्रभाव को समझाइए। तो आइसोटोप इफेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप सब सोचेंगे सर आप हमें सब इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप सब के पूरे सिलेबस के ये जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो अब ये लॉन्ग टाइम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आइसोटोप प्रभाव पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, ड्रॉ द वेरियस स्टीरियो आइसोमर फॉर टार्टेरिक एसिड। विशिष्ट घूर्णन क्या है टार्टेरिक अम्ल के सभी त्रिविमीय समयों की संख्या बताइए। तो स्पेसिफिक रोटेशन का आना इस बार 100% कन्फर्म है। आप लोग तैयार क्या करेंगे, व्हाट इज आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म के प्रकार और टाइप्स के बाद में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे। इसी में कन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो एन साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें DNLS नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका प्रश्न पूछा गया है जो आगे मैं भी बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आपको इस प्रश्न को तैयार करके जाना है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, असाइन द RS एंड EZ नॉमेनक्लेचर टू द गिवन मॉलिक्यूल। भाई इसका क्या करना है, RS और EZ दोनों नॉमेनक्लेचर देना है। ये मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएंगे। 10 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा अगर आप ये तैयार कर ले जाते हैं तो। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपके यूनिट नंबर 7 बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 45 टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर दिया गया है कि 101/2 टू डेसिमल नंबर। यहाँ पर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और बाइनरी नंबर सिस्टम, दोनों डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बाइनरी नंबर सिस्टम से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और आपकी विश्वविद्यालय में भी प्रश्न इस बार आएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आप कंप्यूटर पढ़ें, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, डॉस, विंडो, लिनक्स क्या होती है, साथ ही साथ WWE क्या है, www क्या है, URL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखेंगे। कुछ चीज़ें एक्सेल के बारे में, कुछ शॉर्टकट की आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न आएगा। फिलहाल इतना तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में होगा, लेकिन कंप्यूटर के टॉपिक में महत्वपूर्ण जो है वो आपका है नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम, ये 2 हो गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 2 क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो इतने प्रश्न थे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए जो इस बार आने की संभावना थी। अब मैं ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया कि ये 2023 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, 23-24 सत्र में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। इस प्रकार से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया था। अब कुछ प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको नंबर गेन, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और 100% आएंगे, और इस पेपर में नहीं पूछे गए। चलिए, तो पहला प्रश्न आप नोट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या तैयार करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तीसरा आपका हो जाएगा BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चौथा आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वांडर वाल फोर्स, ये चौथा हो गया। पांचवा आप तैयार कर लेंगे यहाँ पर फजान भाई साहब का नियम, फजान्स रूल, ये आपका यूनिट नंबर 1। और दूसरा आपका छठवा हो जाएगा टॉपिक रिजोनेंस, यानी कि अनुनाद और कन्फॉर्मेशन, जिसमें आप एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का तैयार करेंगे। इतने प्रश्न आप एक्स्ट्रा चीज़ें रख के चलेंगे। इतनी चीज़ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका लॉन्ग वाला जो सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में मैंने संकरण के बारे में आपको बताया था, संकरण। ठीक है, अब
संकरण में जब जाएंगे तो संकरण के टॉपिक को तैयार करेंगे, जिसमें संकरण के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, संकरण के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको और विशेष चीज़ों पर ध्यान देना है केमिस्ट्री में, वो ये है कि आप अबाउ प्रिंसिपल या N+L रूल, आप अबाउ प्रिंसिपल और N+L रूल आप तैयार कर लेंगे, जिसमें इस बार हो सकता है आप अबाउ प्रिंसिपल आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछा जाएगा और N+L रूल भी पूछा जाएगा। ये विशेष कर ध्यान रखेंगे। आइसोमेरिज्म के टॉपिक को तैयार कर लेना है। सबसे ज़्यादा फोकस अब एग्ज़ाम के समय में आप क्या किस यूनिट पे करेंगे। टोटल कितनी यूनिट हैं आपके? 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट में से सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है शुरुआती के यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। फिर आपको फोकस करना है यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 पर। इसके बाद में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका यूनिट नंबर 1, 2 और 3, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ये 3। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आपको मिलेंगे। यूनिट नंबर 6 सबसे महत्व, उसके बाद में सबसे ज़्यादा फोकस जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा यूनिट नंबर 6 से मिलेगा। बाकी बचता है आपका यूनिट नंबर 8 और 4। तो इस पर आप कम समय, जब आपके पास समय, जब आपका ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए फिर आप इस पर समय दीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और 3 और 6 पे करना है। 4 यूनिट नोट कर लीजिए, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और यूनिट नंबर 6। ये आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स या सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से इस बार एग्ज़ाम में बनेंगे। इस बात को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। टोटल इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसके सॉल्व पेपर को भी मैं सॉल्व करा दूंगा या भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।